Audio Jungle. Audio Jungle. दर्शकों, आज हम आप सभी को अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर शिव बाबा स्थान पर पहुंच चुके हैं। हम धीरे धीरे यह शिव बाबा यहाँ ऐसा है कि बाबा की कृपा से यहाँ सोने का दरवाजा, सोने का चौखट बाजू लगे। अच्छा, हाँ, तब उसके बाद तो अभी तो लगा ही नहीं। ब्रह्म स्थान है। अच्छा शिव जी का स्थान नहीं है। पहली बात, अच्छा, यह ब्रह्म स्थान है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मण सही। ये आप देख पा रहे होंगे कि शिव बाबा स्थान के मुख्य द्वार से हम धीरे धीरे प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर काफी संख्या में दुकान, खिलौने, यह सब इकट्ठा हो चुके हैं, जो सज संवर के काफी मनोहर रूप लग रहा है। आगे आपको बढ़ते हम दिखाते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं की आस्था और यहाँ की कुछ विशेष खासियत। दर्शकों, हम आगे आपको बताते चलें कि शिव बाबा स्थान यह कोई भगवान शिव का स्थान नहीं, बल्कि एक शिव दयाल तिवारी नाम के ब्राह्मण थे जो गोरखपुर स्थान के रहने वाले थे। उनका आगमन किसी कारणवश यहाँ जनपद अंबेडकर नगर, लगभग यह कथा 500 वर्ष पुरानी है, अंबेडकर नगर में उनका प्रवेश हुआ, जहां पर कुछ क्षत्रिय जो रियासत के रूप में यहाँ रहते थे, उनके यहाँ उनका जाना हुआ। उसके तत्पश्चात ये शिव दयाल तिवारी जी के जाने के पास वो क्षत्रिय लोग काफी परेशान थे। जो उनका निराकरण समस्याओं का हुआ तो इनको गुरु माने और गुरु स्वरूप मान करके इनसे ये पूछे कि आप बदले में हमसे क्या लेंगे। तो ये शिव दयाल तिवारी नाम के जो ब्राह्मण थे, इन्होंने बताया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस रहने भर का अगर जगह मात्र तक मिल जाए तो हमारे लिए बढ़िया होगा, अच्छा होगा। इसके तत्पश्चात शिव दयाल तिवारी नाम के यह व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि यह सिद्ध महापुरुष भी थे, ऐसा मान्यता है। और ऐसा यहाँ कार्यालय निवासनियों द्वारा यह पता चला, यहाँ के लोगों से यह पता चला कि यह जब स्नान करते थे तो अपने वस्त्र को छोड़ देते थे इस वायुमंडल में और वह घूमता रहता था और सूखने के तत्पश्चात फिर से आ जाता है। आप ये देख सकते हैं शिव जी का यह मुख्य द्वार है, जहां पर यह बरगद वट वृक्ष है। मुख्य द्वार यहां से जस्ट सामने ही है। आप घंटा घड़ियाल देखते हुए आगे देख सकते हैं कि श्रद्धालु बड़े ही आस्था से यहां दर्शन कर रहे हैं। लोगों का मजमा, लोगों का हुजूम काफी यहां पे उमड़ता दिखता है। लोगों की ऐसी मनोरथ है, लोगों का ऐसा मान्यता है कि यहां जो भी मनौती होती है वह पूरा होता है। लोग अपने चढ़ावों में घंटा, घड़ियाल, चुनरी, प्रसाद, फूल, माला, अन्यत्र जो कुछ भी उनको माने हुए रहते हैं, जो भी भगवान से मनौती किए रहते हैं, वो ला करके यहाँ पे चढ़ाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम मुख्य चौरी, मुख्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, जहां पर श्रद्धालु आकर के पूरा पूजा करते हैं। यह बरगद बड़ वृक्ष आपको दिख रहा होगा, जो लगभग कई वर्ष पुराना है और हरा भरा सुंदर रमणीक है। यह शिरोमणि जय शिव बाबा स्थान, शिरोमणि जय श्री शिव बाबा स्थान के नाम से यहाँ पर एक चुनरी है। यह फर्श जाने का मुख्य स्थान है। आगे आप देख पा रहे होंगे कि भगवान शिव का जो स्थान बल्कि शिव स्थान नहीं, यह ब्रह्म स्थान माना जाता है। हफ्ते के सोमवार और शुक्रवार को यहाँ बृहत स्तर पर मेला लगता है। काफी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, जिस पर काफी चढ़ावा भी चढ़ता है। और हम आपको यह पूरा रिंग गोला दिखा रहे हैं, जो भगवान का यहाँ किनारे किनारे बरगद बड़ वृक्ष के लोग यहाँ परिक्रमा भी करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ चुनरियों की साज सज्जा से काफी यह सुंदर दिख रहा होगा। यह पूरा परिक्रमा करने के बाद लोग अपनी मनौती और आस्था मानते हैं। यह एक गेट यहां से होने के साथ साथ दूसरा गेट भी बनाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं दुकान, भीड़ और पूरा एक तरह का उत्सव सा माहौल बना हुआ है। आगे इसी पर हमने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग तैयार किया है, जो आप सभी को सुन करके अथवा देख करके काफी बेहतर और अच्छा लगेगा। ठीक इसी शिव बाबा के पूर्व स्थान पर
जहां लोग सिर्फ एक शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, वहां पर कुछ नहीं था। इस वृक्ष के पास में भगवान शिव और माता पार्वती का नवनीत मूर्तियां स्थापित कराई गईं। सर्वप्रथम भगवान शिव का एक मूर्ति स्थापना किया गया। उसके तत्पश्चात कुछ ही वर्षों में माता पार्वती की भी मूर्तियां स्थायी किया गई। आगे हम आपको दिखाते चलते हैं कि यहाँ का हुजूम और यहाँ का जन सैलाब जो उमड़ा है, वो आप देख पा रहे होंगे। डुएट कैमरा की मदद से हम आपको शिव के परिक्रमा भूमि, परिक्रमा मार्ग और यहाँ की साथ में सज्जा दुकान जो सजे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? अरे कम से कम 20 साल हो गए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ भैया ब्रह्म शिव बाबा ब्रह्म शिवमणि का स्थान है। हाँ? ब्रह्म बाबा का। इस गांव में दरवाजा नहीं लगते। अच्छा, पहले? हाँ, और यहाँ का ऐसा खासियत है, और सब घरों में जितने हैं हाँ? वहाँ भी दरवाजा नहीं लगते। अच्छा। हाँ, और यहाँ तो क्यों नहीं लगते हैं, क्या वजह? यहाँ ऐसा है कि बाबा की कृपा से हाँ? यहाँ सोने का दरवाजा, सोने का चौखट बाजू लगे। अच्छा। हाँ, तब उसके बाद तो अभी तो लगा ही नहीं है। अभी लगा नहीं है सर। हाँ? उसके बाद जब लेंगे हाँ? वो लगवा सकते फिर अपने अपने घरों में लगवाएंगे। अपना अच्छा, घरेलू। तो यहाँ तो दुकान, ये माला और प्रसाद का दुकान आप लगाते हैं, और बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है आपको, क्या आमदनी होती है? सर क्या आमदनी, अपना बाल बच्चे जियाते हैं, अपना वही सब खर्चा खाने सब चल जा रहा है आपका? SP चौबे। अच्छा, चौबे जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ लगभग कितने दिन से आप ये कर्मकांड का विधान कर रहे हैं? 22। यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिव जी का स्थली है, यहाँ क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ में जो है कथावाचक विवाह इत्यादि। अच्छा, जो कुछ करेंगे। नहीं, ये शिव जी का स्थान के बारे में इतिहास क्या बताना चाहेंगे? यहाँ का क्या है, शिव जी कैसे प्रसिद्ध है? रमणीय स्थान है। शिव जी तो प्रसिद्ध नहीं हुए थे, शिवदयाल नाम करके थे। अच्छा, और जो है माने यहाँ के कोई बड़े व्यक्ति थे? अपना हमारे ग्राम कारीराज सिंह नहीं है। अच्छा, तो ये शिव जी की मूर्ति अभी लग गया, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था? पहले नहीं था। अच्छा, ये हाल में हुआ है। अच्छा। इस शिवरात्रि की जो है, पिछले शिवरात्रि के शंकर जी का, हाँ? ये जो शिवरात्रि बीता ये पार्वती जी का लग गया। हाँ, तो ये किसी संगठन ने लगवाया कि ऐसे कुछ राजनीतिक लोगों ने? जैसे आपकी इच्छा है, आपने रखवा दिया। अच्छा, यहाँ दुकान मेरे 15 साल से। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में भीड़ भाड़ अच्छा रहता है, मेला भी अच्छे, दर्शन करने आते हैं लोग। अच्छा, माने आप लोगों का इकलौता साधन यहाँ रोज सुबह आ जाते हो, सोमवार और शुक्रवार? सोमवार शुक्रवार दोनों दिन। तो इससे पूरे माने जीवन की जो क्या नाम है, आय का स्रोत है, यहाँ से हो जाता है, कुछ और करना पड़ता है? नहीं, यहीं से हो जाता। तो आप युवा हो, आप ये दुकान लगाते हो, बाकी दिन क्या करते हो? सोमवार शुक्रवार, बाकी 5 दिन क्या होता है? पूर्वी छोर पर माता पार्वती और भगवान शिव का जो विराट मूर्ति आप देख सकते हैं, और इस मूर्ति के बारे में लोग ऐसा मान्यता बताते थे कि भगवान शिव का स्थान अधूरा था। लोग जल इत्यादि जहाँ देते थे, उसके साथ साथ में यहाँ का एक विधान ये माना जाता था कि अभी उनकी पूजा, अभी उनका कार्य अधूरा है। जहां से भगवान शिव का मूर्ति लगाया गया, कुछ वर्षों अंतराल फिर माता पार्वती की मूर्ति लगाई गई, फिर यह स्थान को अब पूर्णतया रूप, पूर्णतया गति मिली। आइए कुछ लोगों से इसी के बारे में बातचीत करते हैं और जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी समाचार टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एंकर अभिषेक उपाध्याय। आज हम उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध जगह अंबेडकर नगर जिले में जब सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है बाबा शिव धाम, शिव बाबा का स्थान, आज उस स्थली पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ के जिम्मेदार पुजारी, यहाँ के कर्मठी लोगों से हम बातचीत करते हैं जो जानते हैं यहाँ का इतिहास। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? गोस्वामी जी, यहाँ शिव बाबा स्थली पे लगभग कितने वर्षों से आपके परिवार का रहना हो रहा है? लगभग ये चौथी पीढ़ी हमारी यहाँ। अच्छा, लगभग ये चौथी नस्ल है जहां पर आप रहना शुरू किए हैं। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे गोस्वामी जी? भगवान शिव का स्थान ये कहां से हिट हुआ, कहां से प्रसिद्ध हुआ, लोग कैसे जाने, आम जनमानस तक ये बात कैसे गई कि शिव धाम है जहां हम सभी को जाना चाहिए? आस्था है लोगों का। अच्छा, यहाँ कुछ सबकी मनोती पूर्ण हो जाती है। अच्छा, धीरे धीरे फेमस हुआ था। अच्छा, भगवान, क्या नाम है आपका? जी, कृष्ण कुमार पांडे। जी पांडे जी, क्या बताना चाहेंगे शिव बाबा के स्थान के बारे में? लोग कैसे जानते हैं, यहाँ का इतिहास क्या है? भैया, शिव बाबा यह एक ब्रह्म स्थान है। अच्छा, शिव जी का स्थान नहीं है। पहली बात, अच्छा, यह ब्रह्म स्थान है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मण से ही। अच्छा, हम लोग नदौली गांव के हाँ, गोरखपुर के निवासी, बाबा भी वहीं के निवासी। अच्छा, तो हम लोग वहां से बाबा जी की चलाही, इधर दोस्तपुर वगैरह बहुत,
बाबा जी अक्सर अपने चेलों के यहाँ आया जाया करते थे। तो बाबा एक घोड़ी से चलते थे। अच्छा। बाबा जब वहां से चले तो आए और विश्राम दिया। विश्राम के पश्चात आगे बढ़े तो यहीं बगल में दुल्लापुर गांव है। वहां कभी क्षत्रियों की बस्ती हुआ करती, वहां के क्षत्रिय जमींदार हुआ करते। तो बाबू साहब बहुत दिन से कुआं खुदवा रहे थे, कुएं से पानी नहीं निकल रहा। तो बस ऐसे कौतूहल बस उन्होंने कहा गुरु जी जरा देखिए कब तक पानी आ जाएगा। बाबा ने कहा 1-1.5 फीट खोदेंगे पानी आ जाएगा। कहीं जा महाराज, इतना दिन से हम खोदत नहीं लेकिन कोनो फर्क ना। बाबा ने कहा 1 फीट 1.5 फीट तो खोदो भाई। यही कह करके बाबा वहां से चले। लगभग कितने वर्ष पुरानी बात है? ये लगभग 500 वर्ष पुरानी। 500 वर्ष पुरानी बात है। फिर क्या हुआ? फिर बाबा जब वहां से चले आगे बढ़े तो बाबू साहब अपने आदमियों को और तेजी से काम करने के लिए लगभग 1-1.5 फीट खोदने के बाद उसमें से पानी आ गया। तो बाबू साहब को यह यकीन हुआ कि बाबा पहुंचा हुआ पत्नी। अच्छा। बाबू साहब ने अपने हरिकारे को भेजा कि तुरंत उन पंडित जी को बुला के दे। बाबा ने कहा देखिए मैं पहले जहां जा रहा हूं वहां जाऊंगा, वहां से लौटते समय आपको वचन देता हूं कि आऊंगा जरूर। यह कह करके वो दोस्त को चले गए। फिर वहां से लौटते समय जब वो आए तो बाबू साहब की एक कन्या बहुत बीमार रहती थी, बहुत दिनों से, बचपन से। उस बाबू साहब का नाम क्या था? यहाँ के जो क्षत्रिय रियासत? कन्या बहुत परेशान थी, उसे बहुत सी दवा करवा दी बाबू साहब लेकिन आराम नहीं हुआ। बाबा आए तो बाबा को देख करके बाबू साहब ने प्रणाम किया और कहा बाबा जरा हमारी इस कन्या को आप देख लीजिए। तो लड़की होने के नाते दया भावना जगी बाबा में और बाबा तुरंत वहीं से मिट्टी उठाए और कहा इसी को खिला दो सही हो जाए। अच्छा। वहीं अच्छा, ये मुझे बताइए, एक जानकारी दीजिए आप पांडे जी कि यहाँ उनके बारे में जो संत जी थे, जो ब्राह्मण जी थे, उनके बारे में कोई इतिहास लेखनी यहाँ कहीं अंकित है जहाँ पे मैं बाई लिखित भी देख सकूं, अपने दर्शकों को दिखा सकूं? यहाँ कहीं है कुछ? नहीं लिखित तो नहीं, कोई पुस्तक, कोई इतिहास यहाँ का ऐसा रहा हो जहाँ जो आप ये किदवंती बता रहे हैं वहाँ चीज ऐड हो, ऐसा है कुछ? ऐसा कुछ अभी लिखित में नहीं है। तो यहाँ पे खास इसी स्थान पर उनका जगह बना, ये कैसे, माने क्या बात है? कितनी जमीन दे सकते थे? कहा बाबा जितनी आप कहें, कहीं कि मुझे ज्यादा जमीन नहीं चाहिए, यह धोती मेरी जितनी दूर में भ्रमण कर देगी वही उतनी जमीन हमको चाहिए। तो पक्का 84 बीघे में वह धोती उड़ी, बाबू साहब ने दे दिया। बाबा भी गए वहां से अपना सब कुछ ले करके और आ करके बस गए। संजोग की गति से बाबा जानवरों को ले गए थे टहलाने और यहाँ बाबू साहब ने मर गए। बाबू साहब के मरने के पश्चात उनके लड़कों ने जमीन देने से इनकार किया। बाबा जब वहां से आए तो उनके घर वाले अपन व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया। तत्पश्चात बाबा को क्रोध आया और बाबा वहां से चले आए और बाबू साहब के बैल के सामने सो गए। कहा यदि आपको जोतना है तो मेरी हत्या कर दीजिए, तत्पश्चात इस जमीन को कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां से भी चला आया और यहाँ से भी जाऊं तो जाऊंगा परिवार लेकर के। तो तक बाबा एक ही भांज पड़े रहे, यहाँ तक कि उनके शरीर को दीमकों ने चाल दिया। और बाबू साहब की एक बहुत ही एक दिन बाहर निकलने के बहाने आई और बाबा को एक कटोरी में दूध लेकर के आई थी। कहा बाबा मेरे घर वाले बड़े निकृष्ट हैं, जाने दीजिए, क्षमा करिए, आप ब्राह्मण। बाबा ने कहा बेटा ठीक है जाओ, हम उठेंगे नहीं, अब तो मेरा एक शरीर। नाम क्या था इनका, जो ये ब्राह्मण थे, नाम क्या था इनका? शिवशंकर। अच्छा, इनका नाम शिवशंकर, पूरा नाम क्या था? शिवशंकर तिवारी। कोई शिव दयाल बताता है, कोई शिवशंकर तिवारी बताता है, क्या सही क्या है? दूध पिला दिया, उसी समय बाबा का प्राणांत। प्राणांत हुआ तो जैसे अपने हिंदू धर्म में जब कहीं किसी शव को जलाया जाता है तो 4 ठो पाया गाड़ा जाता है। वह एक पाया बरगद का था जो आज आपके सामने बना है। फिर बाबा धीरे धीरे प्रकोप करने लगे तो क्षत्रिय की पूरी बस्ती यहाँ से चली गई, समाप्त हो गई। क्षत्रिय यहाँ आपको देखने के लिए नहीं रहेंगे। सीमई के सिवान में क्षत्रिय नहीं। मतलब कितने किलोमीटर की परिधि में? अब आप ही जाना कि 5-6। आज आप कोई सही आत्मा को मान सके तो काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हो साहब इतना बड़ा मेला लगता है। और फिर ये बताइए आप कि अकबरपुर मुख्यालय से लगभग ये दूरी 5-7 किलोमीटर दूर है। आधे लोग तो भगवान शिव का नाम जान के ही यहाँ पे मृत्यु हुई थी। अच्छा। और यही उनका दाह संस्कार हुआ। अच्छा, इसी स्थान पर? इसी स्थान पर। अच्छा। वह बरगद का वृक्ष खड़ा हो गया अपने आप। फिर और तब से जो है बाबा की वही समाधि स्थली बना करके और उसी की पूजा शुरू हो गई। अच्छा। दोनों किसी एक का नाम आप बताएंगे? तिवारी वंश। हाँ। अरे लगभग वो स्नान करते थे तो अपने वस्त्र को छोड़ देते थे, हवा में जो परिभ्रमण करता था, घूमता था, तो वो जगह जो एरिया लिया तो उसमें क्या वो जगह इनको मिल पाए, इनके घर परिवार के लोग और यहाँ पे रहे या कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं, उनके वंशज ही है। सीमई ग्राम सभा में जो तिवारी वंश है